विजिट वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर एक कंट्री के पर्टिकुलर एज ग्रुप के वीजे जो हैं, विजिट वीजे डाले जा रहे हैं और वो रिजेक्ट हो के आ रहे हैं। एजेंट जो है उनको रिजेक्शन की एक छोटी सी पिक्चर भेज देते हैं कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और जो पैसे आपने दिए थे वो नॉन रिफंडेबल हैं। या आपने बात सुनी होगी या आपके सुनाई देने में आ जाएगी बहुत जल्दी। मुझे काफ़ी दिन से ना काफ़ी पेपर्स आ रहे हैं। वो पेपर किस चीज़ के हैं? रिजेक्शन पेपर फॉर द वीज़ा। और ज़्यादातर ये पेपर्स कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब हो रहा क्या है, मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। जितने भी लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं ना, द रीज़न वाई के रिजेक्शन हो रहा क्यों है और आप लोगों को क्या चीज़ चेक करनी है और रिजेक्शन होता क्यों है, ये 3-4 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप चौकन्ने हो जाएं, चौकस हो जाएं, दिमाग आपका काम करें। सबसे पहले जब वीज़ा डलता है ना सिस्टम के ऊपर, तो वो सिस्टम आपके जो एजेंट या एजेंसी या ट्रैवल एजेंट होता है ना, उसके पास एक एजेंसी लॉगिन होता है, जिस लॉगिन के अंदर वो वीज़े को टाइप करता है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट और वहाँ पे अपलोड करता है और पे करता है पेमेंट। और वो पेमेंट उतनी नहीं होती जितनी आपसे लेता है, वो थोड़ी नॉमिनल चार्जेस होते हैं। वो पे करने के बाद आपकी सारी जो डिटेल्स होती हैं ना, वो जाती हैं यूएई इमिग्रेशन के अंदर। वहाँ पे आपकी क्रॉस चेक होती है इमिग्रेशन और उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर टाइपिंग एंड द वीज़ा। अब जो भाई दोस्त लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं ना, उनमें 2 के तो मैं आप केस मैंने खुद देखे हैं। मैंने उन्हें कहा कि रिजेक्शन पेपर अपना दिखाएं। अब ये पते की बात है, ज़रा गौर से आप सुनिएगा। उन्होंने मुझे रिजेक्शन पेपर दिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई रीज़न क्या बनी है। पाकिस्तान से थे और पाकिस्तान से भी पर्टिकुलर सिटी बता दूं तो अटक से थे, ठीक है। अब मैंने भाई को कहा भाई अपना रिजेक्शन पेपर दे। उन्होंने रिजेक्शन पेपर का सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट किया, क्योंकि एजेंट लोग पूरा पेपर भी नहीं देते। अब उसके साथ मैंने उन्हें कहा कि भाई अपना पासपोर्ट की कॉपी भी भेजें मुझे। अब खुद तो वो कहते हैं ना, इतने सियाने हो तो खुद भी देख सकते हैं। जब मैंने उन्हें देखा ना, वो होता है ना, एक फर्स्ट नेम होता है और एक लास्ट नेम होता है। अब भाई साहब जिस ट्रैवल एजेंसी ने उनका टाइपिंग किया था ना, उसका जो सेकंड नेम था ना, उसके अंदर से स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ था। स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ था, ठीक है। ए की जगह ई डाला हुआ था, ए की जगह ई डाला हुआ था। मैं दिखा नहीं सकता फॉर द पर्टिकुलर रीजन कॉपीराइट की यहाँ पे। भाई मैं ऐसी चीज़ें अभी हम सामने अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि कुछ इश्यूज आ रहे हैं यूट्यूब के। अब मैंने भाई को कहा भाई यहाँ पे टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए वीज़ा रिजेक्ट हो गया। जब आपकी इन्फॉर्मेशन जो टाइपिंग की हुई है वो आपके पासपोर्ट से मैच नहीं करेगी तो वीज़ा तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। एनीवे, उन्होंने एजेंट को पीछे गए। एजेंट ने किसी तरह हाँ नहीं ना नू करके एक्सेप्ट किया, जिस तरह भी किया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 किस्म की रिजेक्शन होती हैं। एक होती है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर वो होता है जो टाइपिंग मिस्टेक है, जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट मिस्टेक है। अपलोड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपके बल्क में वीज़े होते हैं ना एजेंसीज के पास, वो पर्सन ए का ऊपर डॉक्यूमेंट पर्सन बी के लगा देते हैं, पर्सन बी के ऊपर डॉक्यूमेंट पर्सन सी के लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज़ें आपके सामने एजेंसी वाला या एजेंट नहीं लेके आएगा, क्योंकि ये उनकी मिस्टेक्स होती हैं और वो अपनी मिस्टेक छुपाने के लिए आपको कहते हैं कि भाई इमिग्रेशन से बैन है, आप इमिग्रेशन प्रॉब्लम आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट इसलिए हुआ कि उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड गलत किए, उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की। और ज़्यादातर ये जाहिल किस्म के जो आजकल यूट्यूबर किस्म के भी ट्रैवल एजेंट बने हुए हैं, तो ये आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी किस्म जो वाकई ही रिजेक्शन होता है ना, वो मैं बता देता हूँ। कभी कभी होता है आपका नेम कन्फ्लिक्ट कर जाता है। आपका फॉर एग्जांपल को पर्टिकुलर नेम है, कोई भी नेम है, अब वो नेम इमिग्रेशन के अंदर बैन होता है, लेकिन अगर आपका उसके साथ मैच कर देता है ना, तो आपका जो ट्रैवल एजेंसी वाला है ना, उसको उसका स्टेटस पता लग जाता है कि भाई ये कन्फ्लिक्ट ऑफ द नेम है, ठीक है। अब ये अगर सॉर्ट आउट करना चाहे या प्रॉब्लम बनाना क्लियर करना चाहे तो आपका ट्रैवल एजेंसी वाला कर सकता है, लेकिन वो इतनी हेडेक अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि जितने उन्होंने पैसे लिए होते हैं वो उतना ही काम करते हैं। अब आप बहुत से लोगों ने कहा भाई हमने तो पैसे पे कर दिया, वो कहाँ गए? पैसे तो गए भाई मेरे छू मंतर। अब पैसे एक्चुअली फीस अगर उसने $170 पे की होगी ना, मेरा बात गौर से सुनिएगा, आपसे उसने $300 ले लिया, उसने पे किया $170, लेकिन वो $300 का $300 ही अंदर हो जाएगा, वो 170 की बात नहीं करेगा। देखें, विन विन कंडीशन तो हमेशा उस एजेंट या ट्रैवल एजेंसी वाले की है ना। रिजेक्शन का पेपर आपको दे दिया जाता है और वो भी पूरा नहीं दिया जाता, वो भी उतना सा एक ना चेपी लगा के दे देते हैं कि भाई ये चेपी देख लें कि आप रिजेक्ट हो गया। वो पूरी चेपी दिखाओ ना नीचे, तो पूरी फीसें भी आएंगी, सब कुछ आएगा, भाई कितना आपने पे किया वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसी पेपर के एंड में पेमेंट डिटेल भी होती है।
अगर वो पेमेंट डिटेल दिखा देंगे तो आप बोलेंगे भैया तूने तो इतना पैसा पे किया, बाकी तो वापस करना। नहीं भाई, छू मंतर $300 पूरा का पूरा अंदर। मैं तो सारी बात खुल के आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग सियाने हो जाएं। अब रही बात, देखें, अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में बैठे हैं, किधर से कर रहे हैं, वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है ना, मैं आपको कहूँगा कि अगर किसी तरह भी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप चले जाएँ दुबई में या UAE में कहीं से भी अप्लाई करा लें, अबू धाबी से अप्लाई करवा लें, शारजा से ना करवाएं, दुबई या अबू धाबी से करवा लें। थर्ड थिंग, एक और आपको टिप बता देता हूँ, ये आमिर सर्विस आपने देखा होगा ना, दुबई के अंदर UAE के अंदर नाम चल रहा है आमिर के नाम से। आमिर 24/7 इन्होंने जो वेबसाइट बनाई है, ये भी आपके लिए विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर खुद भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, एजेंट द्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सितंबर ऑनवर्ड जो जितने वीज़े अप्लाई होंगे ना, उसके अंदर आप लोग खुद करेंगे, ये एजेंट वाले सिस्टम को जो है ना एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो आई होप जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ, आप लोग उस बात को समझेंगे। और इन देखें, आप ये अब देखेंगे अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैवल एजेंसी वाली गेमें हैं ना, ये सारी ख़त्म होता है, क्योंकि UAE खुद इन चीज़ों से बहुत परेशान है कि भाई बार बार ये लोग गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और बार बार रिजेक्शंस आ रही होती हैं। शायद मैं समझा सकूं यार, तो आप लोग ना कितना समझाऊं, समझदार लोग हैं, मेरी बात समझ जाएं। बाकी रही अब ये ट्रैवल एजेंसी की, मैंने पूरी गेम कहानी आपको समझा दी है। अब आपकी मर्जी है, आपने उनको कैसे डील करना है। मुझसे ना पूछे भाई पैसे कैसे लूँ वापस, ये आप लोगों को पता है, आप लोग उनको जानते हैं। मैंने आपको बता दिया है भाई किस किस्म का सिनेरियो चल रहा होता है सिस्टम के ऊपर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट हाँ यस, अगली वीडियो एक और मैं बनाऊंगा विजिट वीज़ा के ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से भाई दोस्त लोग जो है ना विजिट वीज़ा के ऊपर कुछ नई नए इंकशाफात कर रहे हैं, उनके ऊपर अलग बात करूंगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो लंबी हो रही है, लाइक शेयर कर दिया करें, मेहरबानी कर दिया करें। बाय बाय।